यूहन्ना की इंजील के हमारे मुताले में खुशामदीद। आज हम इस किताब को मुतारिफ कराते हैं और इस खूबसूरत इंजील को सबसे ज्यादा मुफीद तरीके से पढ़ने के लिए बुनियाद बांधते हैं। बस मत्ती, मरकस और लूका की 3 अनाजील हम आहंग अनाजील कहलाती हैं, क्योंकि अगरचे उनकी साख्त, नुक्ता नजर और पैगामात मुनफरिद हैं, इन अनाजील का ज्यादातर खाम मवाद उनके दरमियान मुश्तरक है। यूहन्ना की इंजील का नुक्ता नजर हम आहंग अनाजील से एक बुनियादी इनहराफ है। यूहन्ना ने अपनी इंजील दूसरों के मुकाबले में बाद में लिखी और उसने बहुत सी चीजें शामिल की जो दूसरों में नहीं पाई जाती। यूहन्ना की इंजील का 90% मवाद यूहन्ना के लिए मुनफरिद है। यूहन्ना ने नए अहदनामे में दूसरी किताबें भी लिखी हैं, यानी यूहन्ना का पहला, दूसरा और तीसरा खत और मुकाशफा की किताब। यूहन्ना की इंजील 7 निशानियां पेश करने पर तवज्जो मरकूज करती है, जो यीशु की जिंदगी के बहुत से वाकयात के पीछे इलाही कुव्वत को साबित करती है। पौलुस रसूल ने हमें पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 22वीं आयत में बताया कि यूनानी एक किसी फलसफी की तलाश में थे, लिहाजा यूनानियों के लिए इंजील बेवकूफी थी। पौलुस इसी बाब में हमें यह भी बताता है कि यहूदियों को एक निशान की जरूरत है। पौलुस का इससे क्या मतलब था? पौलुस का मतलब है कि उसके साथी यहूदियों को मौजज़ाती निशानात मिले जो इस बात का कायल करने वाले सबूत हैं कि खुदा उनकी एक खास राह पर रहनुमाई कर रहा है। लिहाजा यूहन्ना अपने कारीन के सामने 7 वाकयात पेश करेगा जिसको वो खास तौर पर मौजज़ात के तौर पर लेबल करता है, ताकि ये साबित हो सके कि यीशु और उसके काम दर हकीकत खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। मौजज़ात से उसका मतलब है मौजज़ाती शवाहिद, वो चीजें जो यीशु ने की, जिन पर यूहन्ना यकीन करता है कि यीशु ना सिर्फ मसीहा या मसीह है, बल्कि ये भी साबित होता है कि खुदा इंसानों के दरमियान आया, दुनिया का निजात दहिंदा। मौजज़ाती निशानात सतही तौर पर पेश की गई चीजों से ज्यादा गहरी सच्चाइयों का इजहार करती हैं। लिहाजा जैसा कि हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, हमें इस गहरे मानी को तलाश करना चाहिए जो मौजज़े में मौजूद हो सकता है। एक तरफ एक बच्चा यूहन्ना की इंजील के पहले दर्जे को समझ सकता है, लेकिन खुदा का सबसे बालिग और दीनदार खादिम भी इसकी गहराइयों में डूबना कभी खत्म नहीं करेगा। इस किताब को समझने में आपकी मदद करने के लिए एक और कुलीद ये है कि यूहन्ना की इंजील कलाम मुकद्दस की वाहिद किताब है जो बेईमानों से मुखातिब है। पौलुस रसूल हमें दूसरे तिमोथियुस बाब नंबर 3 में बताता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब बेईमान पढ़े तो इसके लिए ये कितना ही कीमती हो। कलाम मुकद्दस खास तौर पर बेईमान के लिए नहीं है, कलाम मुकद्दस ईमानदार से मुखातिब है। यूहन्ना की इंजील में ताहम खास तौर पर गैर ईमानदारों को मुखातिब किया गया है ताकि वो ईमान ले आए। किताब के आखिर में यूहन्ना लिखता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश न होती। यूहन्ना अपने मुबालगे से लुत्फअंदोज होता है जब वो हमें यूहन्ना 21वें बाब की 25वीं आयत में बताता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। यूहन्ना हमें बताता है कि उसने वाकयात के मौजूदा मजमूए को मुंतखब किया और उन्हें इस तरह एक साथ बांधा कि हम यीशु की शनाख्त के बारे में कायल हो जाएं कि तारीखी यीशु नासरी ही मसीहा और खुदा का बेटा है। खुदा इंसानों के दरमियान आया। अगर आप उन सच्चाइयों पर यकीन रखते हैं जो यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बताता है, यूहन्ना कहता है कि आप हमेशा की जिंदगी का तजुर्बा करेंगे। ये चौथी इंजील लिखने के लिए यूहन्ना का बयान करदा मकसद है। बहुत से लोग इसी वजह से यूहन्ना की इंजील पढ़ाकर कलाम मुकद्दस को पढ़ने में नए ईमानदारों की शुरुआत कराते हैं। यूहन्ना की इंजील को समझने का एक और कुलीद ये जानना है कि दूसरी अनाजील के बरअक्स यूहन्ना की इंजील मुनफरिद है, क्योंकि यूहन्ना एक मुनज़्ज़म दलील पेश करता है। दूसरी अनाजील कहानी के जरिए ताकतवर तरीके से मुनादी करती हैं,
लेकिन यूहन्ना ने अपने और यीशु से तशरीही बहस के दर्जे को कारी के लिए नए दर्जात तक बढ़ा दिया है। दलील या नुक्ता जो यूहन्ना अपने 21 अबवाब के जरिए पूरी तरह बयान करता है वो ये है कि यीशु ही मसीह है, अहद का मसीहा, खुदा का बेटा, खुदा इंसानों के दरमियान रहने के लिए मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की इंजील के जरिए इस सच्चाई का सुराग लगाएं। पहले बाब से शुरू होकर और इंजील के इख्तिताम तक आप देखेंगे कि अपनी इंजील के हर एक बाब के बाद दूसरे बाब में यूहन्ना हमेशा हमारे लिए उस सच्चाई को दोबारा बयान कर रहा है। यीशु मसीह यीशु का नाम नहीं है, ये उसका नाम और लक़ब है। यीशु जो मसीह है, जब हम उसे यीशु मसीह के तौर पर हवाला देते हैं तो हम कह रहे हैं कि यीशु नासरत का तारीखी यीशु ही मसीह है। यूनानी लफ्ज मसीह इब्रानी लफ्ज मसीहा कहने का यूनानी तरीका है जिसका तवील इंतजार किया गया। इब्ने दाऊद इब्राहिम और दाऊद के जरिए इसराइल के साथ खुदा के वादे की तकमील के लिए आया। यर्मिया के नए अहद बाब नंबर 31 की आयत नंबर 31 के मुताबिक, जिसमें वो कहता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। जब यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु ही मसीह है तो वो हमें बता रहा है कि जिस यीशु से हम अनाजील में मिलते हैं वही मसीहा है जिसकी पेशीन गोई पुराने अहदनामे में की गई है। बस वो आसमान से इंसानों के दरमियान आया ताकि जमानों के वादों को पूरा किया जा सके। यूहन्ना हर बाब में साबित करता है कि पुराने अहदनामे का मसीहा जिसके बारे में पेशीन गोई की जा चुकी थी वो दर हकीकत यीशु है। हमें इन 3 सवालात के जवाबात की तलाश में यूहन्ना की इंजील के तमाम 21 अबवाब से रुजू करना चाहिए। सवाल नंबर 1, यीशु कौन है? सवाल नंबर 2, ईमान क्या है? सवाल नंबर 3, जिंदगी क्या है? हम इन सवालात को चौथी इंजील के तारुफ की बुनियाद पर तैयार करते हैं जो यूहन्ना पहले बाब की आयत नंबर 9 से 14 में बयान करता है। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम यूहन्ना के बयान करदा मकसद के जरिए इन सवालात को यूहन्ना 20वें बाब की आयत नंबर 30 से 31 में ये कहते हुए बढ़ाते हैं, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। बस फिर से यीशु कौन है, ईमान क्या है, जिंदगी क्या है? सवाल नंबर 1, यीशु कौन है? यूहन्ना हमें बताता है कि वो अपनी इंजील हमें इन मौजज़ाती शवाहिद या निशानात की यादगार फराहम करने के लिए लिखता है जो यीशु हमें इस बात पर कायल करने के लिए करता है कि यीशु ही मसीहा खुदा का बेटा है। फिक्रा खुदा का बेटा अक्सर यहूदियों ने ज़बूर नंबर 2 से दाऊद के बेटे को खुदा के लेपालक बेटे के तौर पर बोलने के लिए इस्तेमाल किया था। हमें इसका इस्तेमाल नतलियन की तकरीर में यूहन्ना 1:49 की इब्तदा में मिलता है जहां वो यीशु से कहता है, ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यूहन्ना ताहम इस जुमले में उम्मीद को शानदार बुलंदियों तक पहुंचाता है, जैसे कि यीशु की अलूहियत और बाप के साथ उसकी अज़लियत वाज़ेह तौर पर बढ़ती है। सवाल नंबर 2, ईमान क्या है? बुनियादी तौर पर इसका मतलब यह है कि हम वाकई इस नुक्ते पर यकीन रखते हैं कि हमारे रवैये और अमाल इसकी अक्कासी करते हैं। ईमान का मतलब है कि हम अपने इत्कादात पर अमल करने के लिए इत्काद के साथ खतरा मोल लेने को तैयार हैं। हम वाकई ईमान रखते हैं कि यीशु वही है जो वो कहता है कि वो है
और ये कि उसको जानना और उसकी पैरवी करना उन तमाम चीजों से बेहतर है जो शायद हमारे जज्बे को पाने की कोशिश करे। बस हर एक बाब के बाद दूसरे बाब में यूहन्ना हमारे लिए यीशु कौन है इसकी वजाहत करता है और हमें दिखाता है कि यीशु के मसीह होने पर ईमान रखने का क्या मतलब है। ये उन लोगों के साथ इख्तलाफ है जिनके अकायद खतरा लेने की आमादगी के लिए कमजोर हैं। और आखिरी सवाल, जिंदगी क्या है? यूहन्ना हमें बताता है कि अगर हम उसके अंदराज पर ईमान रखें कि यीशु कौन है, तो इस किस्म के ईमान के साथ जिसका उसने किताब में बयान किया है, तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। अब अब्दी जिंदगी सिर्फ सालों की मिकदार नहीं है। यीशु यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा ने किस मयार की जिंदगी का मंसूबा बनाया है और इसीलिए इंसानों को तजुर्बा करने की तवक्को की है। यीशु में पाई जाने वाली सच्ची और कसरत वाली जिंदगी ये एक हकीकत है जो ईमानदार के लिए हमेशा जारी रहेगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज भी है जिसका आज हम तजुर्बा करना शुरू कर सकते हैं। यीशु कौन है? ईमान क्या है? जिंदगी क्या है? जब हम इस किताब का मुताला करते हैं तो दुआ के साथ मुशाहिदा करते हैं कि यूहन्ना अपनी इंजील के हर बाब में इन 3 सवालात के गहराई से कैसे जवाब देता है। अब आप यूहन्ना की इंजील तक पहुंचते हैं तो जहन में रखने के लिए एक और नुक्ता नजर है। हर बाब में यूहन्ना हमें यीशु की खूबसूरत जुबानी तस्वीर देता है। यीशु, बाब नंबर 1, खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को ले जाने के लिए आता है। बाब नंबर 2, वो जो आपके पानी को मैं में बदल देता है और खुशी और जिंदगी देने वाला। बाब नंबर 3, खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का वाहिद हल और खुदा का वाहिद नजात दहिंदा। बाब नंबर 4, जिंदगी का पानी। बाब नंबर 5, कलाम पाक की कुलीद। बाब नंबर 6, जिंदगी की रोटी। बाब नंबर 7, वो उस्ताद जो खुदा की तरफ से आता है। बाब नंबर 8, वो जो जानता है कि वो कहां से आया और जानता है कि वो कहां जा रहा है। बाब नंबर 9, दुनिया का नूर। बाब नंबर 10, भेड़ों का अजीम चरवाहा। बाब नंबर 11, कयामत और जिंदगी। बाब नंबर 12, गंदुम का दाना जो जमीन में गिरता है और मर जाता है ताकि वो फल लाए और अपने बाप की तमजीद करे। बाब नंबर 13, वो खादिम जो अपने रसूलों के पांव धोता है। बाब नंबर 14, राह, हक और जिंदगी। बाब नंबर 15, अंगूर का दरख्त जो फलदार शाखों की तलाश में है। बाब नंबर 16, रूहुल कुद्स का भेजने वाला। बाब नंबर 17, अजीम सरदार काहिन जो अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता है। बाब नंबर 18, अजीम गवाह हक की गवाही देने के लिए आता है। बाब नंबर 19, मसलूब मसीह। बाब नंबर 20, जी उठने वाला मसीह और बाब नंबर 21 में हुक्म देने वाला मसीह। बस अपने दिल में इस दुआ के साथ यूहन्ना की इंजील पर आए, मुझे यीशु को देखने दो। रूहुल कुद्स से कहें कि वो आपको यीशु का एक जामे मुकाशफा दे। जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं और उसके जलाल की हर एक झलक में खुश होते हैं जो रूहुल कुद्स आप पर जाहिर करता है। इंजील की पहली 18 आयात एक पेशकश है। यूहन्ना हमें यीशु से उसके जलाल की मामूरी में मुतारिफ कराता है कि जब खुदा इंसानों के दरमियान रहा, खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील का अजीम मौजू है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने खुदा का जलाल देखा। यूहन्ना हमें मजीद बताता है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। दूसरे लफ्जों में यूहन्ना कहता है कि वो तमाम लोग जो उस पर ईमान रखते हैं नए सिरे से जन्म लेते हैं। उन्हें हकीकी, रूहानी और अब्दी जिंदगी दी जाती है। जैसा कि हम आज इख्तिताम करते हैं, आइए कुछ जरूरी निकात का जायजा लेते हैं। पहले, यूहन्ना की इंजील बेईमानों के लिए लिखी गई ताकि
वो यीशु की हकीकी शनाख्त जान सकें। खुदा एक इंसान के तौर पर जमीन पर आया ताकि पुराने अहदनामे के तमाम अजीम वादों को मसीहा के तौर पर मसीह में पूरा किया जा सके, जो अब्राहम और दाऊद से किए गए थे। यूहन्ना रूहुल कुद्स के जरिए ईमान की असल नौयत और इस फरावानी और अब्दी जिंदगी को जाहिर करना चाहता है जो यीशु की शख्सियत में इस किस्म का ईमान रखने से हासिल किया जा सकता है। यूहन्ना कारीन को महज यीशु कौन है बताने से कहीं ज्यादा यीशु के अपने मौजजाती निशानात को कुछ बातें करने की इजाजत देता है ताकि वो एक पुरइत्माद खतरा मोल लेकर यीशु पर यकीन ला सकें, जो जुर्रतमंदाना अमल से जाहिर होता है। क्या आप यकीन रखते हैं कि यीशु खुदा है जो आदमियों के पास आया, गुनहगारों के छुटकारे के लिए कदीम उम्मीदों को पूरा करने वाला? अगर नहीं तो हमारे साथ यूहन्ना की इंजील का मुताला करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस इल्म को मजीद गहरा करने के लिए हमारे साथ रहें। आज ही का दिन होने दें जब आप अपने दिल को पूरे तौर पर यीशु मसीह से मिलने पर मरकूज करें।